बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CH मेडिसिन्स में खुश आमदीद। आज की हमारी इंफॉर्मेशन डिक्लोरान और डाइक्लो के बारे में है कि हम डिक्लोरान और डाइक्लो को कब, कितना, क्यों और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिक्लोरान और डाइक्लो की कंपोजिशन की, यानी फार्मूला की। डिक्लोरान और डाइक्लो का फार्मूला डिक्लोफेनिक सोडियम है। डिक्लोरान को बनाने वाली कंपनी सामी है, जबकि डाइक्लो को बनाने वाली कंपनी इंडस है। दोस्तों, दोनों प्रोडक्ट्स का फार्मूला, इस्तेमालात, साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज और एहतियातें एक जैसी हैं, सिर्फ बनाने वाली कंपनी और ब्रांड नेम मुख्तलिफ हैं। डाइक्लो और डिक्लोरान एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर और एंटी रियूमेटिक मेडिसिन्स हैं। दोस्तों, डिक्लोरान और डाइक्लो 50 mg टेबलेट, 100 mg टेबलेट और 75 mg इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब होती हैं। डिक्लोरान और डाइक्लो के इस्तेमालात। डिक्लोरान और डाइक्लो को आप जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, हल्का हल्का बुखार, इन्फ्लेमेशन, कमर का दर्द, ओस्टियोआर्थराइट्स, रूमेटॉइड आर्थराइट्स यानी हड्डियों का दर्द, ऑपरेशन से पहले और बाद में होने वाले दर्द, सर दर्द, गुर्दे का दर्द और माहवारी के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज। 12 साल से 18 साल तक की उम्र के अफराद डिक्लोरान या डाइक्लो 50 mg टेबलेट को दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद डिक्लोरान या डाइक्लो 100 mg टेबलेट को दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनकी उम्र 12 साल से कम है वो डिक्लोरान या डाइक्लो को इस्तेमाल ना करें या फिर अपने डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक इस्तेमाल करें। साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, डिक्लोरान या डाइक्लो को इस्तेमाल करते वक्त आपको चक्कर आना, थकावट, कै, मतली, वज़न में कमी, नींद ना आना, समात का कम होना, बदहज़मी, दस्त लगना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से खून आना वगैरह जैसी अलामात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से फौरी रजू करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। दमा, मैदे का अल्सर, हाइपरसेंसिटिविटी और बवासीर के मरीज़ डिक्लोरान या डाइक्लो को इस्तेमाल ना करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हाज़िर होंगे नई मेडिसिन की इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।